बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंपा नाम की एक चतुर और दयालु लड़की रहती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। चंपा गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत अमीर था। उसे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से बातें करना अच्छा लगता था। नानी अक्सर कहा करती थी, बेटी, इस दुनिया में हर जीव के पास अपनी एक कहानी होती है, बस सुनने वाला चाहिए। चंपा इस बात को दिल से मानती थी। एक दिन जंगल से लौटते समय उसे एक घायल तोता मिला। उसके पंख में गहरी चोट थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। चंपा ने बिना सोचे समझे तोते को उठा लिया और घर ले आई। उसने पत्तियों से दवा बनाई, पंख पर बांधी और रोज प्यार से उसका ध्यान रखने लगी। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो गया, लेकिन वह जंगल वापस नहीं गया। वह चंपा के कंधे पर बैठता, उसके साथ खाना खाता और कभी-कभी इंसानों की तरह साफ साफ बोलता। एक दिन तोते ने कहा, चंपा, तुम बहुत अच्छी हो। चंपा चौंक गई। अरे, तुम तो सच में बोल सकते हो। तोता हंसने लगा, मैं साधारण तोता नहीं हूं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। तोता रोज चंपा को नई नई कहानियां सुनाता, राजाओं की, जादुई नगरों की और उड़ते महलों की। चंपा की उदास जिंदगी में हंसी लौट आई। गांव वालों को यह सब अजीब लगने लगा। वे कहते, लड़की तोते से बातें करती है, जरूर कोई जादू है। एक दिन गांव के मुखिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुझे इतना ही पसंद है तो उसी से शादी कर ले। सब जोर जोर से हंस पड़े। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। चंपा सपने में एक तेज रोशनी देखती है। उसी रोशनी से एक सुंदर युवक प्रकट होता है। वह कहता है, मैं वही तोता हूं। मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। एक घमंडी तांत्रिक ने मुझे तोता बना दिया था। मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मुझे बिना स्वार्थ अपनाए। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं क्या करूं? उसने पूछा। राजकुमार बोला, अगर तुम मुझे जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लो तो श्राप टूट सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। लोग हंसेंगे, अपमान करेंगे। सुबह होते ही चंपा ने नानी को सब बता दिया। नानी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर दिल सच्चा है तो डर कैसा। गांव में सबके सामने चंपा ने तोते के गले में फूलों की माला डाल दी और बोली, मैं इसे अपना जीवन साथी मानती हूं। गांव में हड़कंप मच गया। कोई हंसा, कोई ताने मारने लगा। लेकिन तभी तेज हवा चली, आसमान गूंज उठा और तोता चमकने लगा। देखते ही देखते तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। गांव वाले दंग रह गए। राजकुमार ने बताया कि चंपा की करुणा और साहस ने उसका श्राप तोड़ दिया। वह उसे अपने राज्य ले गया, जहां दोनों ने सादगी से विवाह किया। चंपा रानी बनी, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही रहा, दयालु और विनम्र। कहते हैं, उस राज्य में आज भी पक्षियों से बातें की जाती है, क्योंकि वहां माना जाता है कि हर जीव में आत्मा होती है और सच्चा प्रेम रूप नहीं देखता। और इस तरह एक लड़की और एक तोते की यह अनोखी शादी प्रेम, विश्वास और इंसानियत की मिसाल बन गई।